एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यहाँ पे हम लोग गए थे पिज़्ज़ा खाने। तो हम लोगों ने कॉम्बो लिए थे 3 और हम लोगों ने चोको लावा केक खाया था, जिंगी पार्सल्स लिए थे, मैंने गार्लिक ब्रेड भी लिया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख रही हैं 2 हींग। अब इसमें देख रही हैं, एक छोटी वाली देख रही हूँ वो शायद 60 रुपये की है, बड़ी वाली 86 रुपये की है। तो मैंने इनसे बोला ग्राम, हाँ तो फ़ायदा नहीं, छोटी वाली में ये इनकी बेचने की स्ट्रैटेजी होती है। ग्राम देखो ना दोनों में। ये 60 रुपए के 25 ग्राम और इसमें वेट नहीं दिया है, अगर कहीं दिया होगा यहाँ तो नहीं दिया। आप तो खिलौने भी नहीं देते हो। बोर होने की बात है क्या? बोर होना तब है जो फ्री बैठना है, और बोर होना और तुम फ्री बैठती क्यों हो? पढ़ा करो। तो करती तुम ट्रेन जाएगी। तुम लखनऊ गई थी कल, तो क्या देखा तुमने वहाँ? ट्रेन अभी आएगी, ट्रेन यही बैठना कैसे कह रही तो नहीं आई है, उसके पीछे से आएगी। ट्रेन का आने का टाइम होता है, देखो क्या टाइम हुआ है, 2 बजा है, 3 बजे ट्रेन आएगी। 3 बजे तुमको घड़ी देखनी आती है? घड़ी देखनी आती है? नहीं आती मम्मा। और ये छोटा सा बच्चा इतना ज़्यादा क्यूट था, इसकी वॉक बहुत अच्छी थी, काफ़ी देर तक मेरे साथ खेलती रही, तो मैं इसके साथ बहुत सारी बातें करती रही। और एक जो इससे पहली वाली क्लिप में थी वो भी बच्चा बहुत प्यारा था, मतलब वो गर्ल थी, बहुत अच्छी थी वो। और ये छोटा सा बेबी, ये भी बहुत अच्छा था। अब ये हम लोग आ गए थे अपने रूम में, जहाँ पे हम लोग को हमारा सारा जितना भी था वो सब प्रोवाइड करा दिया गया था। और यहाँ पे हो रहा है चिड़िया का घोंसला रेडी मेरे सिर पे। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। ये जो मैं ब्लॉग एडिट करके डाल रही हूँ, ये ब्लॉग बहुत पुराना है और सारी जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने इसमें रिकॉर्ड की हुई थी। और मैं 3 दिनों के लिए गई हुई थी, दीदी के यहाँ गई थी 3 दिनों के लिए। तो फ्रेंड की शादी थी 23 को, तो फिर मैंने उसके यहाँ शादी अटेंड करी है रात को, उसका भी मैंने क्लिप छोटा सा जोड़ा है। और उसी दिन में हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे। पापा ने बोला था कि सारे लोग खा के आओ, तो फिर हम लोग वो खा के आए थे। और उसके बाद गए थे हम लोग, मॉल भी गए थे और भी सारी चीज़ें की थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। फिर उसके बाद मैं रुकी, फिर मैं सेकेंड डे मेरी ग्रूमिंग थी, फिर मैं वहाँ पे गई। फिर थर्ड डे मेरा शो, मतलब वही शो था जहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए मैंने मेहनत करी थी। तो फिर मैं वहाँ गई और ओवरऑल एक्सपीरियंस ओके था, अच्छा नहीं था क्योंकि उनके वेन्यू की लाइट चली गई थी और टाइमिंग का बहुत इशू था क्योंकि 3 बज गए थे, हम सॉरी 2:40 हुआ था तब हम लोग घर पे आ पाए थे। तो मतलब ठीक नहीं था। अगर आगे से मैं कभी पार्टिसिपेट करूँगी तो मैं रुकने का भी ऐसा कि मैं वहीं पे रुक जाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम होती है सबको, फिर दिक्कत होती है। वो तो दीदी थी तब भी काफ़ी हेल्प हुआ मुझे उनकी वजह से कि वो आ गई, फिर साथ में हम लोग गए, फिर घर गए, फिर हम लोग, फिर उसके बाद सेकेंड डे मैं आ गई थी। और मेरा परफॉर्म भी उतना अच्छा नहीं रहा था। रीज़न ये था कि लहंगा बहुत हैवी था। मुझे पता होता तो मैं दीदी की ही कोई साड़ी पहन लेती या अपना कोई खुद ही पर्सनली लुक ले लेती,
पर पता नहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, तो मैंने उनका दिया हुआ कॉस्ट्यूम पहना और मैंने बाल जो दिखाए थे उसके बाद तो मेरा इतना हेयर फॉल हुआ है, मेरे इतने बाल टूटे थे, पता नहीं कौन सा चिड़िया का घोंसला जैसा हेयर स्टाइल बना दिया था, इतनी ख़राब पार्लर वाली थी। उससे अच्छा तो मैंने जब पहली बार मेकअप किया था ना, सीखने के जब मतलब मैं ट्राई कर रही थी नया ना, तब भी मैंने इतना ख़राब मेकअप नहीं किया था। तो बहुत बेकार थी मेकअप वाली उनकी। नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ होगा तो मैं रुकने का भी अपना सॉर्टेड करूँगी कि भाई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर इतना ही लेट करना है तो आप पहले बता दो तो इंसान उस तरीके से अपनी तैयारी करे। पर ठीक था ओवरऑल, और मुझे 2500 रुपये भी मिले थे। और मेरा वॉक ख़राब हो गया था तो इस वजह से फर्स्ट तो मैं आ नहीं पाई। सारे बोल रहे थे कि थोड़ा वॉक मेरा नहीं ख़राब होता, वॉक ख़राब हो गया था रीज़न कि लहंगा बहुत हैवी था, हील्स मेरे किसी ने तोड़ दिए थे वहाँ पे, और दूसरे भी मैं बैकअप के लिए हील्स ले गई थी पर उनमें पीछे सपोर्ट नहीं था, तो उनमें मुझे बिल्कुल ही चलते नहीं बन रहा था, इतनी हील्स थी तो मुझे चलते नहीं बन रहा था। तो इस वजह से मैंने अपनी वही जो तोड़ दी थी वही वाली हील पहनी थी, क्योंकि उनमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल थी। फिर भी क्योंकि गद्दा इन्होंने स्टेज पे पीछे गद्दा डलवाया हुआ था तो ऊपर नीचे हुआ, और हील्स, और लड़कियों ने इतनी चालाकी की जब लहंगा पहना तो उन्होंने वो ब्लॉक हील्स पहन लिया, या कुछ ही किसी ने भी पेंसिल हील्स नहीं पहना था, पर मेरा हील थोड़ा पतला था तो इस वजह से मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ। हाँ पर ठीक है, अभी जो भी था, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट रनर अप ही रह पाऊँगी, क्योंकि आसार ही नहीं लग रहे थे मुझे पूरा। पहले मैं तो मैं रोने लगी थी, मेरे आंसू आ गए थे आँख से कि अब मैं नहीं जीतूँगी, कुछ नहीं होगा। पर ओवरऑल मेरा जब इंट्रो हुआ तो इंट्रो में मुझे अच्छे पूरे 10 नंबर्स मिले हैं, और पहले वॉक में मेरे कट के उसमें 7 नंबर मुझे मिले थे। सेकंड, और जो सेकंड वॉक थी वो भी मेरी अच्छी थी तो उसमें भी मुझे 9 नंबर मिले थे। तो ठीक था, बस जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू रियली लाइक माय वीडियो सो लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।